नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। आचार्य जी, पूजा सामग्री में शिव जी को भांग धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका क्या धार्मिक महत्व है? मैं अक्सर अपने गुरु जी से ये प्रश्न करता था, डरता था कि कहीं डांट न सुनने को मिल जाए, क्योंकि धर्म से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि बचपन से मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा, ये प्रश्न उठता था कि भगवान को भांग क्यों चढ़ाया जाए, भगवान को धतूरा क्यों चढ़ाया जाए, भगवान को ये सब चीजें क्यों चढ़ाई जाएंगी? भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये औषधियां हैं आयुर्वेद में। मातंगे, मातंग देवाधिदेव महादेव है। भांग और धतूरा सामान्य रूप में कोई व्यक्ति इसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसका जो नशा होता है, इसका जो आवेग होता है, वो बड़ा ही अलग होता है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई दिशा निर्देश नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि किस व्यक्ति को कितना ये चढ़ जाए, कितना लागू हो जाए, किसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ जाए। और आयुर्वेद में इसकी अलग विशिष्ट व्याख्या है। जब हलाहल उस विष को धारण किया भगवान शिव ने, इस ब्रह्मांड की रक्षा के हेतु सभी देवी देवताओं ने शिव जी का आवाहन किया। केवल आप हैं देवाधिदेव महादेव जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। केवल आप हैं जो इस विष को धारण कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन बच जाए। शिव जी ने जब उस विष को अपने गले में स्थान दिया तो आज तक, अभी तक शास्त्रों में भी यह लिखित है कि उनका गला नीला पड़ गया, नीलकंठ। इसीलिए शिव जी को कहते हैं नीलकंठ। वो जहर इतना ज्यादा खतरनाक था, शिव जी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव दिख रहा था। आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा कि केवल भांग में, धतूरे के बीज में ये क्षमता है कि वो जो जहरीला पदार्थ है, उसके जहर के दुष्प्रभाव को वो नियंत्रित कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। आयुर्वेद की एक अपनी व्यवस्था है और आयुर्वेद के अनुसार ये जड़ी बूटियों की श्रेणी में है। बाद में कई वर्षों के बाद, सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद, इस क्रम में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए। लोगों ने इन चीजों का दुरुपयोग आरंभ किया। आज भी हम लोग दुरुपयोग शब्द से बहुत कुछ सीखते हैं। कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो ड्रग्स के रूप में होती हैं, इलाज के लिए काम आती हैं, लेकिन नशीले पदार्थ के रूप में लोग उसका सेवन करते हैं। कई ऐसे सिरप आते हैं जो खांसी के लिए या अन्य चीज़ों की चिकित्सा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लोग उसका सेवन नशे के लिए करते हैं। कई ऐसी चीज़ें आज भी हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल से जो शिव जी को अर्पित की जाती है, ये दूसरे संदर्भ में है, यह औषधीय संदर्भ में है। और हम अपने परम इष्ट देव को इस भाव से समर्पित करते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवन दान दिया, प्रभु आपने हम पर कृपा की, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना ही कर सकते हैं कि आपको ये भांग अर्पित कर दें, धतूर अर्पित कर दें। इसी क्रम में ये दिया गया। इसका संबंध उन अर्थों में नहीं है जो नकारात्मकता के अर्थों में लोग प्रश्नोत्तर करते हैं, कुतर्क देते हैं। और इसका अपने आप में एक विशिष्ट प्रभाव बताया गया है। शिव जी के प्रति जब आप इस भाव में आएंगे, प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का वो भाव ही अलग होगा। जब हम अपने इष्ट के प्रति भाव विह्वल होते हैं, जब हम अपने इष्ट के प्रति बिल्कुल उसी क्रम में आ जाते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हम पर रहे और आपने हमें जीवन दान देने के लिए इस विष को धारण किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें ये बात स्मरण में है, ये बात ग्रंथों में उल्लिखित मिलती है कि उस समय आचार्यों ने कहा था कि धतूरे का बीज दीजिए, तो हम आज भी आपको प्रेमवश धतूरे का बीज अर्पित कर रहे हैं। बस यही भाव है और कोई भाव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य धनंजय जी, जिन्होंने धर्म, कर्म और ज्योतिष के बारे में बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।